मॉर्निंग। आज बेटा शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसा कि आप सबको पता है, टेंथ में थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन था इसका। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कार्बन कंपाउंड, स्पेशली अगर हम कहें तो हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चाहे तो लिख लीजिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with hydrocarbons and its derivatives. ओके, अब यहां पर बेटा किंग कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग कार्बन। ओके, और इसके साथ रहेगा हाइड्रोजन, तो नाम ही हाइड्रोकार्बन। अभी इसकी बात करते हैं। ये आपने थोड़ा बहुत जो है पढ़ा होता है, बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं याद है आपको, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन और साथ में हाइड्रोजन, लेकिन इसके अलावा और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो ओके, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन आपका हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ओके, एक्स एक्स इज बेसिकली हेलोजन, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब आएंगे। ठीक है, अब बेटा टर्म आया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ठीक है जी, तो कुछ याद है, टेंथ का थोड़ा बहुत पढ़ा था। चलिए लिख लीजिए, इन विच both carbon and hydrogen present। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो कुछ एग्जाम्पल आपने किए थे, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं। CH4 याद है? हाँ, इसी तरह से C2H6 और इसी तरह से C3H8, और भी बहुत लंबी चेन हो सकती है। अभी हम ये एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और इन्हें कहा गया था एल्केन। एक टर्म था एल्क और साथ में आया था एन, अभी बात करते हैं उसकी। इसके अलावा दूसरे टाइप के कंपाउंड्स हमने देखे थे, C2 या पहले सी, ओके, C2H4। ठीक है, C3H6, इनको हमने कहा था एल्कीन। हाँ, इनमें डबल बॉन्ड थे। और फिर हमने देखा था C2H2, यस, फिर C3H4, और इन्हें हमने कहा था एल्काइन। राइट, तो यहां पर जब हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड था, क्या था? सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सी सी, इस तरह की, जब सारे बॉन्ड इस तरह के थे तो हमने कहा था इसे एन, ANE। फाइन, बिल्कुल सही। इसके बाद सी और सी के बीच जब डबल बॉन्ड आ गया, कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हमने क्या कहा था? इन। और कार्बन और कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड था तो हमने उसे कहा था YNE। ओके, और अब एक टर्म रह गया भाई, ALK। एल्क जो है, दिस इज अवर रूट वर्ड, और ये हमें बताता था कि हमारी जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है। ठीक है, तो ये रूट वर्ड था हमारा, ये बेसिकली हमें बताता था नंबर ऑफ कार्बन। बाकी डिटेलिंग अभी करेंगे कि कैसे हम नंबर को काउंट करेंगे, कैसे हम नाम देंगे, बट मोटा मोटा अगर समझे तो इतना हमने टेंथ में भी पढ़ा था। फाइन, इसके बाद बात हुई थी भाई, अगर हमारे पास केवल वन कार्बन है किसी कंपाउंड में, वन कार्बन, तो हमने उसे कहा था मेथ। अभी मैं सब कैपिटल में लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई आगे लिखने में परेशानी ना हो, ये समझ में ना आए कि क्या लिखा हुआ है।
बाद में बताएंगे कि इसको कैपिटल में लिखा जाएगा या स्मॉल में लिखा जाएगा। फिर हम बात करेंगे 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन के लिए यूज हुआ था एथ, ETH, फाइन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए हमने यूज किया था ब्यूट, बिल्कुल सही बात है, ब्यूट यूज हुआ था। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज किया था। 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, ओके, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, ओके, कार्बन है, ठीक है। फिर अगर 10 कार्बन आ गए, इतना पहुंचे नहीं थे, बट यहां पे डेक आ जाएगा। चेन आगे भी बढ़ सकती है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 11 कार्बन है, 11 कार्बन को बेटा UN लिखा जाता है, फिर डेक, फाइन, अनडेक हो जाएगा ये। इसी तरह से जब हम 12 कार्बन की बात करेंगे तो 12 के लिए 2 के लिए 2 आ जाता है, ओके, 2, और डेक जो है ये, हाँ इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा, ऊपर 10 हो गया, डेक है, डेक जो है वो 10 के लिए आ रहा है, फाइन। इसी तरह से जब 13 कार्बन होंगे तो ये ट्राई डेक हो जाएगा। 14 के लिए टेट्रा टर्म, 4 के लिए टेट्रा यूज होगा तो टेट्रा डेक हो जाएगा। हाँ देखिए, नंबरिंग तो पूरी की गई, क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है और कितनी लंबी चेन हो सकती है, तो डिफाइन तो हर एक के लिए किया गया, इतने हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फाइन। मैं आपको बता देता हूँ, टेट्रा के बाद पेंटा आएगा, पेंटा के बाद हेक्स आएगा, इस तरह से आप इसको ऐड करते चलेंगे, क्लियर है। हाँ, फिर जब आपकी आगे जाके 20 कार्बन की चेन आएगी, तो 20 के लिए यूज होता है, लिख लीजिएगा आईकॉस, ICOS, आईकॉस यूज होता है 20 के लिए। हाँ, 20 से ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे 10 से ऊपर की भी नहीं पड़ती है, बट अगर आ गया तो आप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। 30 के लिए यूज होता है, 30 कार्बन की चेन जो है वो है ट्रैक ऑन, हाँ सर मैं कैपिटल में लिख रहा था, एक मिनट, हाँ, TRIACONT ऐसे लिखा जाएगा, फाइन। 40 कार्बन की अगर चेन है तो आप इसको लिखेंगे टेट्रा कॉन्ट, सब एक साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। 50 के लिए पेंटागॉन, इस तरह से आ जाएगा, और फिर इस तरह से चलते चलते अगर 100 कार्बन की चेन आ गई, यस, तो सेंट भी यूज करते हैं या हेक्ट भी यूज करते हैं। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, फाइन। बिल्कुल, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर जो एल्केन की हमने बात की थी, एल्केन जो हमारे थे वो हमारे थे सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, सेचुरेटेड का मतलब सारे के सारे उसमें सिंगल बॉन्ड थे, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। जबकि हम बात करें एल्कीन और एल्काइन की, ठीक है, तो ये हमारे थे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इनके नाम इस तरह से कहे जाते हैं। क्योंकि अभी गुंजाइश है हाइड्रोजन लगने की, आगे बात करते हैं इस पर, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ गया कि भाई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब हाइड्रोकार्बन है। अब टर्म आया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो लिख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो अब ये क्या होते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप नाम से ही समझे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलर कंपाउंड, डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलर कंपाउंड। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हीं से हम आगे कुछ बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा लेके आपको समझाता हूं, CH4, ठीक है। अब एक कार्बन है तो ये मेथ हो जाएगा, और साथ में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो ये मेथेन, ठीक है, मेथेन, मीथेन इसे कहा जाता है, ओके। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं
तो यहां पर C मेरे साथ नहीं, मतलब हाइड्रोजन के साथ इस तरह से 4 बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, कार्बन की आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंसी है इसकी, तो 4 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं। फाइन। अब इस मीथेन में क्या किया हमने, इसमें से हम एक H को माइनस कर देंगे। फाइन। और अभी हम इसमें ऐड करने के लिए एक ग्रुप ऐड करते हैं, हेलोजन को ऐड करते हैं, तो प्लस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये एक्स आपका क्या हो सकता है, ये Cl हो सकता है, ये Br हो सकता है, ये I हो सकता है, F हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं, किसी भी एक को, चलो Cl को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं Cl को ऐड करता हूँ। फाइन। ओके, तो अब ये कैसे ऐड होगा देखिएगा, ये मान लीजिए मेरे पास CH3 बना, एक H हटा तो CH4 में से एक H हटा, तो मैकेनिज्म की बात बाद में करेंगे, इससे मोटा मोटा समझ लीजिए। और यहां पर इसने बॉन्ड बनाया इस तरह से X के साथ। ठीक है, अगर Cl होगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। फाइन, ये मेरे पास इस तरह का एक बॉन्ड बन गया CH3 और Cl के बीच में, तो इसे हम कहेंगे मेथिल क्लोराइड। हाँ, इनकी भी बात आगे करेंगे, बट जब आप एक H को रिमूव करते हैं एल्क में से, किसी भी एल्क में से एक H को रिमूव करते हैं, तो आप उसे लिखते हैं एल्किल या एल्काइल, YL लगा देते हैं। ठीक है, तो मैथ के आगे YL लग गया, मैथिल हो गया, तो ये मेथिल क्लोराइड आ गया आपका। बात समझ में आई। अच्छा, अब यहां पे हमने, चलिए एक ग्रुप और चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए फिर मेरे पास CH4 है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, और मैं इसमें OH ग्रुप, जानते हैं इसे, ये ग्रुप है हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने ऐड कर दिया, हाइड्रोक्सिल कह लीजिए, फाइन, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी ग्रुप। फाइन। अब क्या होगा, एक H रिमूव होगा तो ये CH3 और साथ में ये जुड़ जाएगा, OH बॉन्ड बनाएगा। फाइन, तो ये हमारा हो गया मेथिल। अब हाइड्रोक्सी नहीं है, यहां पे एल्कोहल कहेंगे, तो ये मेरा हो गया मेथिल एल्कोहल। अब ये नेमिंग कैसे आ रही है, ये सारी चीजें आगे हमें पढ़नी है, अभी मैं आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स क्या है। तो इसी तरह से आप इथेन से बना सकते हैं, किसी भी एल्केन से, एल्काइन से एक H हटा के उसके साथ कोई चीज ऐड करेंगे, दो H हटा के भी ऐड कर सकते हैं, अलग अलग। राइट, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई हमारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब बेटा एक हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो अब भाई कार्बन कार्बन तो आप कहोगे सर कार्बन तो बिल्कुल सेम लग रहा है, तो अलग अलग ढंग से हम इसकी बात करेंगे, कुछ चीजें अभी हमें और पढ़नी है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो सिर्फ ये है कि कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, इसके बेसिस पे हम कार्बन को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला लिखिएगा प्राइमरी प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ओके, एटम लिख लीजिए, कोई बात, या इसको आप कई बार कहते हैं 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री। ठीक है, तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लेते हैं, द कार्बन एटम which attach to another, अनदर नहीं लिखिए, वन अदर लिख दीजिए, अटैच टू वन अदर कार्बन एटम। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूं सी सी, ओके, यहाँ पे H, 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 क्या है ये है C2H6। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में ये इस वे में भी लिखा जाता है
हाँ, बॉन्ड तो सी और सी के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना के खत्म हो गया, उसकी वैलेंसी तो 1 है, वो दो जगह नहीं जुड़ेगा। क्लियर? कार्बन कार्बन के बीच में है, लेकिन इसको लिखने का तरीका है CH3 बॉन्ड CH3। फाइन। ओके, अब अगर आप, मैं यहाँ पे नंबर दूं आपको, इसको मैं 1 कार्बन कह ले रहा हूं, इसको मैं 2 कार्बन कह ले रहा हूं, या आप ABB नाम दे सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात कर रहा हूं C1 की, C1 की, तो ये C1 कितने कार्बन के साथ अटैच है, देख रहे हैं आपको? देखिए, बिल्कुल, ये यहां पर इस कार्बन के साथ अटैच है, तो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। अब सेकंड वाले कार्बन को देख, इससे मतलब नहीं कि वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन किसी और से है, केवल कार्बन को चेक करना। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं C2 की, C2 मतलब, हाँ, कार्बन वही है, कार्बन एटम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो कार्बन, सारे कार्बन एटम एक है, बस हम उसकी जो कार्बन के साथ अटैचमेंट है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको हम कहेंगे। ओके, तो ये भी हमारा हो गया 1 डिग्री। बात समझ में आई सबको? तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं भाई, ऐसे भी तो हो सकता है, सी, डबल बॉन्ड सी, यहां पे एक एच, यहां पे एक एच, यहां पे एक एच, यहां पे एक एच। ठीक है, ये C2H4 हो गया आपका। अब जरा मुझे बताइए कि ये जो आपको पिंक कलर का कार्बन दिख रहा है, हाँ, दिखाने के तरीके अलग अलग है ना, आपको कलर पिंक थोड़ी होगा उसका, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पिंक कलर वाला कार्बन। हाँ, तो ये जो पिंक कलर वाला कार्बन है, इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी? बस आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है। हाँ जी, एक ही कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। बॉन्ड नहीं देखने हैं, बॉन्ड नहीं देखने हैं कि दो डबल बॉन्ड लगा हुआ तो दो कार्बन से अटैच हो गया, कहां अटैच हुआ? ये पिंक वाला कार्बन अगर आप देखेंगे तो ग्रीन वाले कार्बन से ही तो अटैच है, कार्बन तो एक ही है ना, कार्बन तो नहीं बढ़े। समझ में आया? ओके, अब अगर मैं ग्रीन वाले कार्बन की बात करूं तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 1 डिग्री। तो बॉन्ड से कंफ्यूज मत होना, जनरली कई बार स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये दिया। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं कि C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास फिर से अलग अलग मेथड है देने के, इसको मैं A कार्बन कह देता हूं, इसको मैं B कार्बन कह देता हूं। ठीक है, A कार्बन की डिग्री क्या है, जल्दी बताइए मुझे। देखिए कितनों के साथ अटैच है भाई, ये 1 डिग्री तो होगा, क्योंकि ये एक कार्बन के साथ अटैच है। समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, अब एक चीज और देखते हैं, CH4, मीथेन। हाँ जी, कोई बताएगा डिग्री ऑफ कार्बन क्या? ये दो खेल तो मैंने बता दिया आपको, है ना? ओके, क्योंकि ये किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो बिल्कुल जीरो कह सकते हैं, लेकिन इसे 1 डिग्री ही कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, हेयर कार्बन इज नॉट attached with any other कार्बन। ठीक है, तो इसे सुपर प्राइमरी कहा जाता है। वो प्राइमरी था, ये सुपर प्राइमरी हो गया। ओके, ठीक, चलिए अब जरा सी सेकंड की बात करते हैं। अब बेटा हमारे पास आया सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। भाई, तो अब डेफिनेशन क्लियर हो गई, 2 डिग्री भी कहा जाता है इसे, 2 डिग्री भी कहा जाता है। तो ऐसा कार्बन जो दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो, लिख लीजिए, the carbon atom which attach to two other carbon atoms। ठीक है, ओके, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास सी है, और यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। देखिए कार्बन के 4 हाथ पूरे होने चाहिए, हाथ मतलब वैलेंसी।
ठीक है, वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो अब आपको मैं यहां पे नंबरिंग लिख दूं, ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जरा, सबसे पहले इस ए नंबर वाले को, ग्रीन कलर का जो कार्बन आपको दिख रहा है, इसकी डिग्री आप में से कोई मुझे बताएगा क्या होगी? कितने कार्बन के साथ अटैच है ये केवल एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, सी ए इज 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? ओके। अब जरा बी को देखिए, बी को देखिए, हाँ जी, ये वाला बी वाला देखिए भाई, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और है। ठीक है, ओके, तो सी बी आपका 1 डिग्री हो गया, ओ सॉरी 2 डिग्री हो गया, 2 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, हाँ, अब ऐसा नहीं कि ये 1 डिग्री वो 2 डिग्री तो अगला वाला 3 डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, सी वाले कार्बन को देखिएगा, सी वाले कार्बन को। ठीक है, इसको कुछ डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ये पिंक कलर यूज कर लिया। ओके, तो ये एक ही कार्बन से अटैच होगा, देखिए ना, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, पिंक वाला ये रेड कार्बन के साथ अटैच है, तो एक ही कार्बन है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 1 डिग्री। बात समझ में आई? ओके, तो 2 डिग्री कार्बन समझ में आया ना? 2 डिग्री कौन हुआ? जिसके साथ 2 अटैच हो। अब बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, किस तरह का बॉन्ड हो, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, अगर वो सिर्फ अभी आपको क्या देखना है, कितने कार्बन के साथ हाथ मिला रहा है। ठीक, 4 हाथ है उसके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे, हाँ जी, थर्ड आ गया, टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन एटम 3 डिग्री। क्लियर है? तो नाम से ही क्लियर हो गया कि इफ अ कार्बन अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन। फाइन, अच्छा देखिए जरा, देखिए, ओके, ये बना देते हैं, यहां H3 लिख दें। ठीक है, ओके, यहां पे देखिए, आप बॉन्ड काउंट कीजिए ना, बॉन्ड जैसे आप ये काउंट करेंगे 1 2 3, तो कार्बन के 3 हो गए, जितना बचा उसकी जगह H लिख दीजिए। क्लियर? अब इसमें आप जो है नेक्स्ट में 2 काउंट करेंगे, तो यहाँ CH2 लिख देंगे, यहाँ पे CH3 लिख देंगे, तो ये, और यहाँ पे एक बना है, तो यहाँ बाकी को H से कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब बात करेंगे कि भाई इसमें डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखेंगे। हाँ, मैं ये बॉन्ड बना दूं, अभी कलर मैंने गायब करने हैं इसको। ओके, तो ये मैंने बना दिया आपका। अब जरा सी इसमें पहले फर्स्ट कार्बन, जो ये पिंक कलर का कार्बन आपको दिख रहा है, इसकी डिग्री बताइए। बिल्कुल, ये केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो बड़ी आसान सी चीज हो गई, इसको हमने कह दिया 1 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट वाले को देखिए, इसको कुछ डिफरेंट कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर वाला कार्बन जो है। ओके, ये ग्रीन कार्बन आप देख रहे हैं, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम कह लेंगे 3 डिग्री कार्बन। फाइन, अच्छा जी, एक और देखें, जरा इस वाले को देखो, हाँ थोड़ा डार्क कलर कर देते हैं, पिंक का डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये भी एक ही से है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, सबको क्लियर हो गया ना? ओके, अब जरा देखें कि एक और दिखाते हैं आपको, कार्बन की जो है येलो कलर। ओके, ये लीजिए येलो कलर वाला कार्बन, जरा इसकी डिग्री बता दीजिए। बिल्कुल सही बात आपकी, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, अच्छा एक और कलर कोई ले लें, चलिए पर्पल ले लेते हैं। हाँ, ये वाला कार्बन, ये 1 डिग्री हो गया। मेरे ख्याल से सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पहचानने आ गए। चलो एक और लिख लो यार, हाँ, एक ही हाथ और बचा हुआ है, इसको कहते हैं क्वाटरनरी। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, 4 कार्बन एटम के साथ ये अटैच होगा। समझ में आ रहा है? 4 कार्बन एटम के साथ ये अटैच होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, सी 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 सी, 4 ये दिखाई मैंने आपको यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब मैं एच नहीं लिख रहा हूं, एच आप मुझे लिख के बताएंगे।
हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस ये भी करते हैं। पहला वाला जो आपका कार्बन है, ये मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूं। यहाँ पे एच कितने लिखूं? हाँ, एच कितने लिखूं? 3 लिख दूं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ, अभी हम एल्केन बना रहे हैं, डबल बॉन्ड वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि अभी हमारा पर्पस क्या है, हमें डिग्री ऑफ कार्बन देखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और कार्बन चूज करते हैं। चलिए, ग्रीन कलर का ये कार्बन हो गया। हाँ, इसमें कितने एच लगाऊं? कोई एच लगेगा? हाथ गिनो, हाथ। अरे भाई, 4 पूरे हो गए यार इसके। दिख रहा नहीं दिख रहा है? देखो, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी तो हो गई, तो काहे का एच इसमें क्यों लगेगा? बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा बात करते हैं किसी और कार्बन की। कोई और कलर का ले लेते हैं। चलिए, ये वाला ले लेते हैं, पिंक। हाँ जी, इस कार्बन पे क्या लिखूं? भाई, इसके पास तो एक ही गया ना, ये वाला। H3 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल ये वाला कार्बन भी है, यहां भी H3 आ जाएगा। ओके, ये वाला भी H3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, एच को कैसे भरना है? ओके, अब एक बचा आपके पास। चलिए, इसको तो मैं पिंक कलर कर दूं क्योंकि ये क्लियर हो रहा है। ये कलर, हाँ, ये ऑरेंज वाला टाइप का जो है ना। हाँ, यहाँ पे एच कितने लिख दूं? H2 लिख दूं? बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मुझे ये बता दो यार, डिग्री क्या है पर्पल वाले की? पर्पल वाला मतलब इसकी। हाँ जी, पर्पल की आपने कहा 1 डिग्री, बहुत बढ़िया। ग्रीन वाले की? ग्रीन 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 4 डिग्री। भाई, 4 कार्बन है भाई। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चारों कार्बन है। आया समझ में? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो है ये ऑरेंज वाले की बता दो। 2 डिग्री। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो तीनों दिख रहे हैं उन सबकी 1 डिग्री है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ ये चेक करना है कि भाई कौन सा कार्बन कितने और कार्बन के साथ अटैच है, और जितने कार्बन के साथ वो अटैच है वही उसकी डिग्री। क्लियर? अच्छा जी, अब कार्बन की बात हो गई, अब जरा बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाली चीज भी थी। ठीक है, हाँ। इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड, if hydrogen is attached to primary carbon, if hydrogen is attached to primary carbon, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन। बात समझ में आई? यहां हाइड्रोजन को ये नहीं देखना कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, नहीं, वो जुड़ेगा ही नहीं। तो अगर वो कार्बन के साथ अटैच है तो जिस डिग्री ऑफ कार्बन के साथ अटैच है वही उसकी डिग्री है। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम बात करें, इफ हाइड्रोजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, तो उसे हम क्या कह देंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? और अगर वो टर्शियरी कार्बन के साथ है तो हम उसे कह देंगे टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, अगर क्वाटनरी के साथ होगा? अरे, क्वाटनरी के साथ नहीं हो सकता ना, उसके साथ तो चारों कार्बन आ गए, बचा कहां वो? ठीक है, तो उसके साथ कोई नहीं होगा, तो क्वाटनरी हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, टर्शियरी हाइड्रोजन तक ही होगा। समझ में आ गया? तो आप चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिए स्टार के साथ, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू क्वाटनरी कार्बन। ठीक है, ओके। तो चलिए, एक मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं, इसको कंपाउंड को लिखिएगा। सी सी सी, 1 2 3 4 5 दे देते हैं। चलिए, 5 ये हो गए, और एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, और एक और यहां पे दे देते हैं, ये रहा। चलो, क्लियर है? अब मैंने इसमें कहीं हाइड्रोजन नहीं दिखाए हैं आपको। आपको
हाइड्रोजन ऐड करने हैं और फिर आपको एक इस तरह से टेबल बनानी है। इस टेबल में आपको करना क्या है, मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे आपको लिखना है कार्बन, यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको लिखना है 1 डिग्री, यहाँ पे आपको लिखना है 2 डिग्री, यहाँ पे आपको लिखना है 3 डिग्री और यहाँ पे आपको लिखना है 4 डिग्री। और इसके बाद आपको जितने नंबर है ना, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं वो लिखने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं वो लिखने हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए पहले हाइड्रोजन पूरा बनाइए, उसके बाद कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, सब आपको एंट्री करनी है। एक बार कोशिश कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ना हाइड्रोजन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ओके एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा पेन का साइज ठीक कर लूँ। यहाँ H3 लिख दूँ, यहाँ पे H3 लिख दूँ, यहाँ पे H3 लिख दूँ, यहाँ पे भी H3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी H3 लिख रहा हूँ। देख लीजिए ये आया सबका। अच्छा, अब जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास CH आया होगा। ठीक है, ओके, फिर ये H2 हो गया होगा, चेक करो। अब मैं यहाँ पे इनको जरा कलर दे देता हूं। देखिए ये जो है ये आपका 4 कार्बन के साथ अटैच है, ऑरेंज वाला देख रहे हैं आपको। ओके, तो इसको और तो कोई नहीं है ना, ये अकेला अपनी तरह का दिख रहा है आपको। चलिए अब अगर आप बात करेंगे जो केवल एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इनको मैं पिंक कलर से बना रहा हूं। ये पिंक कलर से देखिए ये सारे एक कार्बन के साथ अटैच है। ओके, हाँ आप डायरेक्टली उनके ऊपर भी लिख सकते हैं। हाँ ये H3 होगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ये H3 है। हाँ वो मैंने बोला H3 लिख दिया। फाइन, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास, चलिए अभी और बचे हुए हैं, और बचे हुए उनको भी देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ओके, ये इस वाले को देखते हैं। हाँ जी, ग्रीन वाले को, ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ग्रीन 2 डिग्री कर दिया मैंने। ओके, और ये वाला आपका 4 डिग्री है। ठीक है, और पिंक वाला जो है वो 1 डिग्री बनाया हुआ है। अब जरा सी देखते हैं, एक और बचा हुआ है, ये कुछ अलग लग रहा है, ब्लू कलर वाला, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गया। फाइन, बस अब जरा सी देख लेते हैं, ये आपका आ गया 5 कार्बन है, ये तो सबका सही आया। ठीक है, अब जरा 2 डिग्री देखो भाई, 2 डिग्री कौन है, ग्रीन कलर का, ठीक ही तो है। 2 डिग्री और कौन सा दिख रहा है आपको, तो ये 1 हो गया। 3 डिग्री भी एक है, ये भी 1 हो गया। 4 डिग्री भी एक है, ये भी 1 हो गया, और टोटल आपके पास 8 कार्बन हो गया। बात समझ में आई। अच्छा जी, अब चेक ये करना हमें कि भाई कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है और कितने टर्शियरी हाइड्रोजन। तो अब बेटा देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 3 3 3 और 3, बात समझ में आई। टोटल कितने हो गए, 15 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके, अच्छा मैं तो अभी आपको कलर से, अलग अलग कलर से बता रहा हूं, आप जो है पेंसिल या डिफरेंट कलर के पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, या आप उस पर डिग्री लिख दीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री। मान लीजिए नहीं है आपके पास बहुत सारे कलर, अब वहां स्कूल में थोड़ी ऐसे लगे जाएंगे, तो आप इसको 4 डिग्री लिख दीजिए, इसको आपने लिख दिया 2 डिग्री। तो अब इसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है वो 2 डिग्री हो गए, तो आपने नंबर काउंट कर लिया, 2 हो गए ये मेरे पास। ठीक है, ओके, तो कितने लिख दूं, 2 डिग्री में 2 आया। अच्छा, 3 डिग्री के साथ देखो, 3 डिग्री वाला एक है, तो बस एक ही कार्बन आपको देखना है, ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ था 3 डिग्री, तो ये 1 आ गया। ओके, और 4 डिग्री के साथ ये बेटा डैश लगाइएगा, जीरो मत लिखिएगा, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। जीरो का मतलब ये है कि भाई पॉसिबल है लेकिन वहां पे है नहीं, नहीं समझे। चलो देखो ऐसे, सी एच एच एच, अब इसको देखिएगा, ये जो कार्बन है इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। 1 डिग्री पे अगर आप मैक्सिमम हाइड्रोजन की बात करेंगे, 1 डिग्री कार्बन पे एक साइड तो उसके कार्बन चिपका हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन पे मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, मैक्सिमम 3 लग सकते हैं। लेकिन यहां पर कितने अटैच हैं, 2।
आगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी बिल्कुल बेसिक चीज समझा रहा था आपको। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि पॉसिबिलिटी होना और नहीं होना, इनमें फर्क है। क्लियर? तो यहां पर तो पॉसिबल ही नहीं है। कहां पर? जब आपके पास क्वाटनरी कार्बन होगा, उसकी तो पूरे के पूरे 4 कार्बन लग गए ना, अब कहां चिपकेगा जाके? उससे ज्यादा तो जगह है ही नहीं उसके पास, सारे हाथ तो मिला लिए उसने। फाइन, तो इस तरह से इनको करते हैं।